Very good morning, children. In previous class, I have explained you poem number 1, An Ice Cream Man. In today's class, I am going to explain you our lesson number 2, Wonderful Waste. This story is a folk tale. Dear students, what is folk tale? Folk tale means a story which handed down from grandparents to grandchildren. जो आपके दादाजी को उनके दादाजी ने बताई हो, उनके दादा ने अपने दादाजी को बताई हो, फिर वो आपके दादाजी को बताए, आपके दादाजी ने आपके पापा को बताई हो और आपके पापा ने आपको बताई हो. So this is a folk tale. Our lesson number 2, named Wonderful Waste, is also a folk tale of Kerala. About folk tales, there are customs and culture of the place they are set in. So this folk tale is about waste. We all know, dear students, that waste can be quite useful, and recycling of waste is very important for our environment also. So now I am going to explain you this wonderful lesson. You all enjoy it. First I will read the lesson line to line and then explain you. You all please concentrate in your textbooks. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for feast. बच्चों, एक बार की बात है, ट्रेवेनकोर का एक किंग था, महाराजा था. Once he ordered a grand dinner in his palace. एक बार उसने अपने पैलेस में ग्रांड डिनर रखा था. द महाराजा, आफ्टरनून में क्या हुआ, तो जो वो किंग था उसने सोचा कि मैं एक बार किचन की विजिट ले आऊं. मीन्स ही वॉन्टेड टू सी everything is going now and proper. So he entered the kitchen and surveyed the dishes. कुक ने जो डिशेस बनाई थी वो डिशेस उसने सर्वे किया. सर्वे किया मीन्स ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया कि जो डिश बनाई है वो ठीक है कि नहीं है. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook. जो राजा थे उन्होंने कुक से पूछा कि जो वेजिटेबल स्क्रैप था उसका अब तू क्या करेगा. ये वेजिटेबल स्क्रैप है, अब क्या करेगा. किंग ने कुक से पूछा. पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक. कुक बैठा था, उसके आगे वेजिटेबल स्क्रैप का एक बास्केट पड़ा था बच्चों. तो राजा ने वो देखा, उसके तरफ पॉइंट आउट करते हुए कुक से पूछा, नाउ व्हाट आर यू डूइंग विथ दोज स्क्रैप्स. दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे. देन व्हाट कुक से, कुक से दे आर वेस्ट. कुक ने बोला कि राजा वो सब तो वेस्ट है. वी विल थ्रो देम अवे, हम उसे फेंक देंगे. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बीट्स एंड पीसीज ऑफ वेजिटेबल्स. तो किंग ने क्या बोला
किंग ने बोला कि तू ये वेजिटेबल्स बीट्स ऐसे फेंक नहीं सकता है, फाइंड अ वे टू यूज देम। उसे वेस्ट में से बेस्ट कैसे बना सकते हो, उसके वेस्ट ढूंढो और उसमें से एक बेस्ट आइटम बनाओ। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉक्ड अवे। महाराजा कुक को ऑर्डर किया महाराजा ने और वहां से चले गए। सो हियर वी हैव ऑल्सो थिंक अबाउट दीज चिल्ड्रन। हमारे घर में कभी कभी हमें जो वेस्ट थिंग्स लगती है उसे हम थ्रो आउट कर देते हैं। सो वी हैव ऑल्सो टू थिंक ओवर इट एंड वी हैव ट्राई टू मेक बेस्ट आउट ऑफ दैट वेस्ट। नाउ व्हाट हैपन? द कुक वॉज इन अ फिक्स and kept staring at the vegetable scraps for some time. अब क्या हुआ? राजा ने तो ऑर्डर दे दिया। जो कुक था वो बहुत कंफ्यूज था। The cook was in a fix. What is the meaning of fix? Fix means confused. जो कुक था बच्चों वो बहुत कंफ्यूज हो गया था। In a fix. In a fix means very confused. और जो वेजिटेबल स्क्रैप पड़ा था बच्चों उसके सामने घूरता रहता था कि अब मैं ऐसा क्या करूं, इसमें से क्या बेस्ट थिंग बनाऊं। सडनली, नाउ टर्न योर पेज डियर स्टूडेंट्स। Suddenly, an idea flashed across the mind. अब क्या हुआ? तो उसके माइंड में एक आइडिया आया। He thought an idea. He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. क्या किया बच्चों? कुक ने क्या किया? तो कुक ने जो वेजिटेबल स्क्रैप था वो लेके वॉश कर दिया और सब क्लीन कर दिया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्राइप्स। फिर जो कुक था उसने ऐसे लॉन्ग स्ट्राइप में जो वेजिटेबल स्क्रैप पड़ा था इतने लॉन्ग स्ट्राइप्स उसके कट कर लिए। ही पुट देम in a huge pot and placed it on the fire to cook. Then what happened? What did he do? He placed it in a huge pot. जो वेजिटेबल स्क्रैप्स थे उसने क्या किया? तो लॉन्ग स्ट्राइप में कट कर लिया। कट करके एक बड़ा सा पॉट था बच्चों उसमें रख दिया और वो जो पॉट था उसने गैस के ऊपर कुक करने के लिए रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। देन व्हाट डिड ही डू? ही कट सम फ्रेश कोकोनट। उसने थोड़े फ्रेश कोकोनट्स लिए, देन चिलीज हरी मिर्ची और गार्लिक मीन्स लहसुन, ये तीनों इकट्ठा करके उसने ग्राइंड कर लिए। आपकी मदर भी कभी कभी मिक्सचर में थिंग्स ग्राइंड कर दी होगी। तो यहाँ पे कुक ने भी बच्चों क्या किया? लहसुन, हरी मिर्ची और कोकोनट मीन्स नारियल लेके ये तीनों को टुगेदर ग्राइंड कर दिया। ही एडेड दिस पेस्ट and some salt to the cooking vegetables. फिर क्या हुआ बच्चों? कुक ने क्या किया? The cook added this paste and some salt to the cooking vegetable. फिर जो वेजिटेबल उसने पॉट्स में कुक करने के लिए रखे थे उसमें उसने वो पेस्ट एंड सम सॉल्ट ऐड किया। A
tempting smell started coming from the pot. Now a very delicious and tempting smell was coming from that pot. Now he whipped some curd and added it to the curry. Then what happened? What did the cook do? The cook whipped some curd. उसने थोड़ा दही लेके उसको whip कर लिया, मिला दिया, एंड जो वो करी थी बच्चों वेजिटेबल करी, उसमें थोड़ा सा दही यानी कर्ड ऐड कर दिया. He also poured a few spoonful of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. Then जो कुक था उसने some spoonful ऑयल जो होता है तेल, थोड़ा सा तेल लिया और उसमें करी थी उसमें ऐड कर दिया. एंड देन he also added curry leaves into that dish and made it decorative. Lo and behold, the new dish was ready. The cook made a new dish and that new dish was ready to serve. The cook served this new dish to the guests that evening. Then when the guests had their dinner, the cook served their dish also to the guests. Everyone was eager to know the name of the new dish. The cook made this dish from waste. We all know that that was the waste. But the king came and ordered to the cook to use all that vegetable scraps. Then the cook thought an idea and made a new dish. But the cook didn't know the name of that dish. Everyone was eager to know the name of the dish. The cook thought and thought. फिर क्या हुआ? कुक तो सोचता ही रहा because he first time made that new dish, so he didn't know what was the name of that dish. Then he thought and thought. He named it Avial. Then at last, finally, after thinking lot, he named it Avial. What? Avial. The name of that new dish was Avial. Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in traditional Kerala feast. And from that day, Avial became very famous dish in Kerala. And now at present also that new dish in Kerala is recognized as traditional Kerala feast. And imagine, it all came from a basket of waste. So dear students, here the cook made best out of the waste. We also should find out some ways to make best out of waste. I hope you all understand this lesson. But if anyone has any query regarding this lesson, you can ask me without hesitation. Okay? Goodbye. Take care. Thank you.